Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Farhan Ali Jamali and welcome to our podcast From the Top Inspiring Conversations. The idea of this podcast is all about discussing leadership, workplace and well-being. वो लोग जो कि पाकिस्तान के बिजनेस और लीडरशिप की इंटेलिजेंसियाँ हैं, उनको यहाँ पे बुला के उनसे डिस्कस किया जाए कि उनके थॉट्स, उनके एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज और विजडम अबाउट लीडरशिप, वर्कप्लेस एंड वेलबींग क्या हैं. सो जो आज मेरे मेहमान हैं, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन. पाकिस्तान ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जितना काम इन साहब ने किया है, शायद ही पाकिस्तान की ट्रेनिंग इंडस्ट्री में इतना काम किसी ने किया हो. मिस्टर रंजीत कुमार इज़ विद अस टुडे. रंजीत कुमार इज़ द हेड ऑफ सेल्स कैपेबिलिटी एट बर्क कॉर्प. इसके अलावा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं और बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं. So Ranjit, thank you so much for joining us. Thank you very much for having me on board on your show. Thank you so much. I cannot meet your speed, which is like 150%, but I'll try to make it. I'll try somewhere to be at your level. सर कोशिश करते हैं कि आप मैच कर जाएं. तो कोशिश यही होगी कि अगर मैच नहीं कर सके एटलीस्ट 149 पे ले आएंगे आपको. Thank you so much. इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी. रंजीत, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, how did you end up at your current role? What was the journey of your career progression? अगर शुरू से देख लें तो अगर मैं मतलब अपने करियर और पढ़ाई देख लूँ, एजुकेशन देखूँ, तो आई वॉज वेरी मच साइंस प्रो स्टूडेंट. साइंस प्रो का अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी वाज माय वन ऑफ मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स. और अगर मैं अपने स्कोर उठा के देख लूँ, चीटिंग वाले नहीं, आपको तो पता है कि नॉर्मली क्या होता है, तो चीटिंग निकाल के अगर मैं अपने प्रो की बात करूँ तो ये 3 मेरे प्रो सब्जेक्ट्स थे. बस जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे वालिद साहब के बाद जो बड़ा भाई होता है वो बाप का किरदार अदा कर रहा होता है. तो उनकी सजेशन ये थी, नहीं यार बायोलॉजी में जाके क्या करोगे, डॉक्टर्स की इतनी वैल्यू नहीं है. तो हमने इंस्पिरेशन ले ली तो इंजीनियरिंग में चले गए. इंजीनियरिंग लिया तो स्कोर्स तो अच्छे थे लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं था. तो उसके बाद जब हमने सोचा कि यार स्टार्ट करते हैं कुछ ना कुछ, तो इंजीनियरिंग में जब हमने एंड अप किया, देन आई मूव टू अ कॉमर्स बैकग्राउंड. आई वाज इन लव विद साइंस, मीन्स प्री मेडिकल साइड. इंजीनियरिंग एंड अप, उसके बाद कॉमर्स में स्टार्ट किया. तो पहला MBA मेरा फाइनेंस के अंदर है, दूसरा MBA मेरा मार्केटिंग में है, तो वो मैंने एकरा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया. उसके बाद जब नौकरियां मिली ना साहब, नौकरियां मिली बैंक्स में, नौकरियां मिली फाइनेंस की, काम करते थे, पैसे भी मिलते थे, टाइम भी लगाते थे. जो वो नहीं, वो सलमान खान कहते हैं अंदर से किक नहीं आती. किक तो दूर की बात, किक का के भी नहीं आता था अंदर से. मुझे लगता था आई एम वेस्टिंग माई टाइम, आई एम वेस्टिंग माई एनर्जी. तो हमने देखा कि यार एक ऐड आया हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल का, तो वहाँ पर पता चला कि वहाँ पर टीचिंग की जॉब्स हैं. तो हमने कहा हम ये भी कर लेते हैं. तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद दोज पीपल, काम किया, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और आ गई. तो हेड स्टार्ट स्कूल है ओ लेवल्स का, आपको पता है मैं साइंस प्रो था तो मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाने लगा. देन आई मूव टू ग्रेनिच यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर आपको पता है डिग्री कॉमर्स में, तो पढ़ाने कॉमर्स से स्टार्ट कर दिया. तो फाइनली एक ज़बरदस्त अच्छी बात ये हुई कि अमन फाउंडेशन ने मुझे बड़ा अच्छा जो ने रोल ऑफर किया. तो मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया, ही वॉज माई कोलीग एज वेल. यार तेरे काम की नौकरी आई है. मैंने कहा मेरे काम की नौकरी यानी कि कुछ साइंस पढ़ाने का ही कुछ आया होगा. तो उसने कहा तेरे काम की जो जॉब है ना वो ये है कि जैसे तेरे को बोलने का बहुत शौक है तो बोलने वाली नौकरी है. मैंने कहा क्या करे, ट्रेनर, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर टाइटल था उसका. उसको बोलते थे सॉफ्ट स्किल्स इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर. तो अमन फाउंडेशन ने मुझे ऑफर किया, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई आ जाते हैं. इंटरव्यू जब मैंने दिया और इंटीग्रिटी और सिंसियरिटी देखिएगा उनकी, तो उन्होंने कहा कितने पैसे लेते हो. मैंने कहा ग्रेनिट तो मुझे 35,000 रुपये देती है, मैक्सिमम 40 भी दे दोगे हम आ जाएंगे. आई थिंक इट्स बैक इन 2012 और 11 की बात है तकरीबन. तो जैसे मैं घर पहुंचा, अगले दिन ऑफर लेटर जो है वो 58,000 रुपये का आया. तो मतलब आपको पता है कि पैसे के साथ मोटिवेशन तो बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की जुड़ी होती है. तो मैंने कहा सर मैं नोटिस पीरियड सर्व ही नहीं करेगा, मैं आपके पास आएगा. तो मैंने 15 दिन का नोटिस पीरियड सर्व किया, अमन फाउंडेशन में ज्वाइन किया. तो अमन फाउंडेशन के जॉब के बाद ना जो एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का जो चीज़ स्टार्ट हुई, सबसे पहले मुझे सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट मिला, मैं अपनी आंखों से देख सकता था जिन बड़े बड़े ट्रेनर्स को मैं इंस्पायर करते थे ना कि बड़े होके इस जैसा बनना चाहिए. इस रूम में मतलब शिरीन आपा, और लोग इसको मतलब दूसरे नाम से भी जानते हैं, शिरीन आपा उनको बोलते थे. मैंने कहा यार होगी कोई खातून. तो मुझे बाद में पता चला कि शिरीन अभी अपना सेशन ख़त्म करके गई हैं. जैसे वो ख़त्म करेगी मेरा टर्न स्टार्ट होगा. सो आई वर्कड विद कोका कोला फॉर 7 days. उनके प्लांट पे काम किया मैंने, और वो फैसलाबाद में था. फिर सामने होटल था, होटल 1, वहाँ मैं स्टे करता था. तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो 2 पीस पहनना, वो टाई लगाना, वो शर्ट इस तरीके से पहनना, वहाँ से मुझे लगा कि यार नहीं, साइंस प्रो बचपन का शौक था, इंजीनियरिंग बड़े भाई का शौक था, कॉमर्स भाई का शौक था, असल में जो शौक है वो ट्रेनिंग का है.
this is how I started my career. So this was a very simple and small journey which I started with. Wow, Yes. amazing. I really love it. And I can sense it कि वो जो अमन फाउंडेशन से अब तक का सफ़र है. Now I would love to know what are you currently responsible for. अब ये जो सफ़र अब तय करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं, सो नाउ करंटली जो आपका पोर्टफोलियो है उसके बारे में ज़रा हमें बताएं तो मज़ा आ जाएगा. नॉर्मली जब आप किसी से बात करते, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मोस्टली इसी तरह से जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती थी तो लोग मुझे कहते थे कि यू आर गुड सेल्समैन, लेकिन आप अंदर में तो आपको पता होता है आप क्या है. सो आई मे नॉट बी गुड सेल्समैन, रादर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात और आइडिया बेच देता हूँ. प्रोडक्ट शायद मैं नहीं बेच पाऊंगा, आइडिया बड़ा ज़बरदस्त बेच सकता हूँ और मैं उसके आउटकम्स लेवल पे बात कर सकता हूँ. तो मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि आई एम वेरी मच पीपल ओरिएंटेड पीपल, आई एम वेरी मच रिस्क टेकर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. तो मैंने अपने आप की जो पर्सनैलिटी असेसमेंट किया, जिसको MBTI बोलते हैं, उसमें मेरा E वाला पहला वर्ड था, S इज अ सेकंड. E मीन एक्सट्रोवर्ट, सेंसिंग, इंट्यूटिव था, थिंकर था. तो ये 4 वर्ड्स मुझे पता चले, लेकिन इससे मसला हल नहीं हुआ. देन एक जिक्सॉ डिस्कवरी टूल है, उससे मुझे मेरे जो 4 कार्ड्स हैं उसमें से एक कार्ड था जिसको कहते हैं रेड कार्ड. रेड कार्ड मीन्स अ मैन हु इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड एंड रिस्क टेकर, और जो गो गेटर हो, जिसको किसी की जरूरत ना पड़े. तो मुझे ऐसा लगा कि यार एक फील्ड है जिसको हम ऑप्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, जिसमें मुझे शायद किसी की जरूरत नहीं पड़ी, आई कैन स्टार्ट विद. तो मैंने अपना नाम रख दिया कि आई एम OD स्पेशलिस्ट बट अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर. तो मुझे टाइटल मिला LNOD का, लर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. तो सबसे पहले मैंने अपने अपने जो गुरुज होते हैं, जैसे आपके भी गुरुज होंगे, मेरे भी इसी तरह से लाइफ में गुरुज है, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा. अली सईद वाज वन ऑफ द गुरु जिसने मुझे इस फील्ड में बड़ी हेल्प की है. फरहान काजी, जिसने मुझे बहुत 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 हेल्प किया है इस फील्ड के अंदर. उसके बाद एक जैन अकरम चौधरी है, आज CEO हैं फाइन टिश्यूज़ में, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने हमें ग्रोथ माइंडसेट दिया. तो हमने सोचा कि ऐसी फील्ड की ट्रेनिंग पकड़ते हैं जिसकी ट्रेनिंग कराने के बाद में रिजल्ट आने चाहिए. बिकॉज मैंने शिव खेरा की किताब पढ़ी है, 3 किताबें पढ़ी हैं, यू कैन विन, यू कैन सेल, फ्रीडम इज नॉट फ्री, एंड चौथी किताब है, मैंने पूरी नहीं की, यू कैन अचीव मोर, वो आधी हुई है. उसमें लिखा हुआ है कि एफर्ट्स आर नॉट बीइंग पेड, ऑर्गेनाइजेशन पे यू फॉर रिजल्ट्स. तो रिजल्ट वाली मुझे नौकरी चाहिए, पढ़ाऊँ और उसका रिजल्ट आना चाहिए. तो आई ऑप्टेड फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट. उसके बाद ग्रुप सीनियर लर्निंग एंड डेवलपमेंट. देन आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर नाउ इज द सेल्स कैपेबिलिटी पोर्टफोलियो. सेल्स कैपेबिलिटी पोर्टफोलियो क्या है कि आप लोगों को कमर्शियल्स पढ़ाते हैं, आप सेल्स सिखाते हैं, आप उनको सप्लाई चेन सिखाते हैं, आप उनको टेक्नोलॉजी सिखाते हैं. हमारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे मार्केट में, लेकिन हम उनके बिहेवियर्स को, उनके काम के अंदाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. और लोगों को हमने प्रॉमिस किया कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपका एक और अच्छे तरीके से साथ ये दे सकते हैं कि आप भी हमारे साथ ग्रो कर सकते हैं. सो एक और किक इसी के अंदर ये मिली कि एक लड़का था, ही वाज जस्ट अ टेरिटरी सेल्स ऑफिसर. टेरिटरी सेल्स ऑफिसर इज अ वेरी बिगिनिंग एंड डिफॉल्ट पोजीशन फॉर अस. तो उसने कहा यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तुम्हारे सारे सोशल लर्निंग के कोर्सेज भी कंप्लीट करता हूँ, लेकिन इसके बाद क्या होगा. मैंने कहा अगर आप में इतना दम है तो आइए तैयार होइए हमारे प्रोग्राम के लिए. प्रोग्राम का नाम है BLPL, बर्क लर्निंग प्रीमियर लीग. उसका वो हिस्सा बना, 7 कॉन्टेस्ट के अंदर वो नंबर 1 आया. तो मेरी जिम्मेदारी बनती मैं उस लड़के को इंटरव्यू में बिठाऊं. जनाब अली हमारे एक साहब है, उन्होंने 2 बच्चों के इंटरव्यू किए. उन 2 बच्चों के इंटरव्यू करने के बाद उस बच्चे को कहा कि तुम इतने अरसे से कहाँ थे, हमें इस लेवल का एक बंदा चाहिए था. उसने मुझे रिटर्न में कुछ नहीं कहा. उसने ये कहा कि आपकी रंजीत साहब इस कोशिश की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है. सो मैं ये समझता हूँ कि माई एफर्ट्स वर समथिंग एल्स, माई रिजल्ट इज कि इसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ेगा. सो माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट जस्ट टू टीच द सेल्स कैपेबिलिटी, not just to teach the commercial capability, my job responsibility to give them career development, succession planning, कि अगर आप हमारे साथ हमारे तरीके से लर्निंग एंड डेवलपमेंट और सेल्स कैपिटल पोर्टफोलियो पढ़ते हो तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ आपके करियर की फॉर द नेक्स्ट फ्यूचर, फॉर द बेटर रोल एज वेल. सो इन नटशेल द ट्रेनिंग्स, सक्सेशन, टैलेंट मैनेजमेंट एंड करियर डेवलपमेंट इज माय पोर्टफोलियो. रंजीत, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, जहाँ पे L&D मैनेजर का एक ट्रेडिशनल रोल ये है कि जी सिर्फ नंबर ऑफ ट्रेनिंग आवर पूरे करने. L&D जो सेल्स ट्रेनर है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई किसी तरह से प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो जाए, थोड़ा बहुत सेलिंग स्किल्स पे बात की जाए.
So why are you investing so much, giving your 200% into this? Why aren't you just slowing down and just meeting the basic requirement of filling the, the blanks? राइट तो आपने गोलमाल मूवी देखी है? मैं उसका डायलॉग तो नहीं, गोलमाल मूवी में एक्टर्स कौन से हैं आपको बड़े टिप्स पे याद होंगे? एक दो नाम ले लेते हैं। अजय देवगन होगा और उसमें अरशद वारसी, हाँ मतलब मेरे ख्याल से एक दो और भी, अरशद वारसी शायद नहीं है, अजय देवगन है, और उसके बाद एक मे बी ABC जो भी है उसमें, एक जॉनी लीवर भी है उसके अंदर। लेकिन इसके बनाने वाला कौन, इस मूवी के समय रोहित शेट्टी मेरे ख्याल से बंदे का नाम है। उसका एक डायलॉग है और मैंने बुक्स में ऑलरेडी इस डायलॉग को पढ़ा हुआ भी है। तो उसने कहा जब आपको कोई भी बंदा, आपका सेठ, आपका बॉस, आपका लाइन मैनेजर या आपको क्रॉस फंक्शनल मैनेजर कोई भी काम पकड़ा है, उसकी अज्यूम करो कि उसकी वैल्यू है 100 रुपए की। अगर आपने 100 रुपए का काम 100 रुपए में करके दिया तो ये हो गए 100%, तो आप ग्रो करेंगे 10% से। 100 रुपए का काम 100 में किया तो आप ग्रो करेंगे 10% से। कहता है कि जब आपको काम दिया गया 100 रुपए का और आपने उस 100 रुपए के काम को 1000 रुपए का करके दिया तो आपकी ग्रोथ 10% से नहीं होगी। आपकी ग्रोथ यहां पर 10% से नहीं होगी। आपने 1000 रुपए का जो काम करके दिया, इसका मतलब हमने 100 टाइम्स उस काम को ज्यादा करके दिया, आपकी ग्रोथ 200% होगी। सो मैं जहां भी जाता हूं मुझे ऐसा लगता है कि यस, ये किसी एक साहब की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उस डिपार्टमेंट का CEO मैं हूं, उस डिपार्टमेंट का मैनेजिंग डायरेक्टर मैं हूं। तो मुझे ऐसा लगता है मैं उसको इतना ओन करता हूं कि अगर मुझे कोई 50 रुपए का काम बोलेगा मैं उसको 5000 रुपए का काम करके लूंगा, लेकिन वही 50 रुपए। बिकॉज आई लव, जब मैं मतलब एक और मूवी का डायलॉग है, बिकॉज आई एम वेरी मच इंस्पिरेशनल फ्रॉम मूवीज, और उसमें जैक मा भी कहते हैं कि इफ यू वांट टू लर्न समथिंग स्पेंड टाइम विद मूवीज। तो इसलिए तो इसमें डायलॉग है, मैडम मैम साहब इज माई वर्क एंड वर्क इज माई वर्शिप। तो वो मैं अलबेला मूवी है उसका डायलॉग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि माई जॉब इज माई वर्क एंड व्हेन आई सी माई वर्क इट बिकम्स माई वर्शिप। तो मैं इबादत की तरह उस काम को करता हूँ। और मुझे जो टाइम जोन है ना आपका 9 to 5 वाला, ये नहीं दिखता मुझे, मतलब मुझे लगता ही नहीं 9 to 5 इज अ टाइम। मुझे लगता है जब तक काम खत्म हो, नो जब तक काम से सेटिस्फैक्शन खत्म नहीं होगी मैं रेस्ट नहीं करूंगा। सो इट कुड बी ए संडे, इट कुड बी ए सैटरडे। जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, मैं उसको कहूँ सबॉर्डिनेट तो नहीं कहूँगा, जो मेरे कोलीग्स हैं, इन बात को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यार ये इसको खुद तो नींद इसको प्यारी नहीं, हमारी नींद भी खराब कर देता है। तो मैंने कहता हूँ कि आप मेरा साथ दो 100 रुपए को 1000 रुपए बनने में। ट्रस्ट मी, गॉड विल सपोर्ट यू टू ग्रो फास्टर देन मी। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों की तनख्वाह 25-25 हज़ार रुपये होती थी, आज मेरी आंखों के सामने 2-2 साल में उनकी लाख रुपए तनख्वाह है। दीज आर द प्योर एग्जाम्पल्स, बिकॉज हमने टाइम जोन को नहीं देखा। सो दिस इज हाउ आई वर्क। यस रंजीत, इसी के साथ मुझे बताएं, यू आर वर्किंग एज अ सेल्स कैपेबिलिटी लीड। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि सेल्स के लोग तो 500 रुपये 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएं अगर उनको, तो वो जॉब छोड़ जाते हैं। सो व्हाई टू इन्वेस्ट सो मच ऑन दीज पीपल जो कि रिटेन हम नहीं कर सकते? आपने बिल्कुल सही कहा। 100-50 या अगर आप 500-1000 रुपये भी दे दें, लोग स्विच कर जाते हैं। सो कभी कभी आप क्या करते हैं कि लोगों को ये सिखाते हैं कि अगर तुम 500-1000 रुपये के लिए जाते हो तो शायद मैं सबको तो नहीं रोक सकता। नॉर्मली टॉप टैलेंट का जो रेशो बनता है वो ऑर्गेनाइजेशन में 5% बनता है। अगर मेरे पास 2000 लोग हैं तो 5% कितना, 100 लोग बनेंगे मैक्सिमम, राइट? अगर मैं 50 लोगों को इस बात की वजह से रोक गया कि 1000 रुपए की वजह से नहीं जाना, तुम हमारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को देखते हुए जाना। अगर तुम्हें सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन आज भले 2000 रुपए देगी, मैं शायद तुम्हें 2000 रुपए आज नहीं दूंगा, लेकिन तुम मेरे सिस्टम में आके ट्रेनिंग करके मेरे BLPL का हिस्सा बन के मेरे साथ ग्रो करोगे तो मैं तुम्हें 200% तक ग्रो करा सकता हूं थ्रू योर हार्ड वर्क। सो मेरा जो पेस है 500-1000 वाली मेंटेलिटी को खत्म करना नहीं है, उसकी जो आज की स्किल बेस्ड है, उसकी जो नॉलेज का लेवल है, उसका एबिलिटी का जो लेवल है, उसको 200% करना है। भले उसको मेरी ऑर्गेनाइजेशन से आज 2000 नहीं मिलेंगे, लेकिन कहीं भी जाएगा मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो डबल पैसों पे ग्रो करेगा। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं पैसा कम्स फर्स्ट, राइट? दूसरा, जब मैं लोगों को फील्ड में जाता हूं, मैंने कहा हाँ भाई कुछ बदलाव आया, तो एक सीनियर लीडरशिप रोल ने ये कहा कि यार तुमने इनको ऐसा ला के खड़ा कर दिया है, जो 8:15 बजे वाली मीटिंग होती है ना, और हम कोई भी बात करते हैं वो हमें तुम्हारी बनाई हुई वीडियोस के, तुम्हारी बनाई हुई SOPs के रेफरेंस देते हैं। रोके सर, आपने जो बात की, SOPs जो बात की वो कॉन्ट्राडिक्ट करे, आप बताएं कौन सी बात सही है।
तो उसने कहा गुस्सा बहुत आया लेकिन दिल ही दिल में खुश हुआ कि लोग मुझे काउंटर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे मैनेजर इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं जिनके साथ आर्गुमेंट्स होते हैं। सो आई थिंक वी आर अचीविंग आवर टारगेट्स कि लोग हमारी चीज़ों को मॉर्निंग मीटिंग में डिस्कस करते हैं, लोग हमारी चीज़ों को अपने ऑपरेशंस में डिस्कस करते हैं, लोग हमारी चीज़ों को जब वो छोड़ के जाते हैं वह रेफरेंस देते हैं कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन में जिस लेवल का काम हो रहा है आज तक हमने अपने 20 साल करियर में नहीं देखा। आई थिंक दिस इज द विक्ट्री फॉर अस। यस, आई थिंक दिस इज अ विक्ट्री फॉर अस। रंजीत, इस पूरी जर्नी में कोई ऐसा इनिशिएटिव जिस पे आप यू फील टुडे वेरी प्राउड ऑफ, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा प्रोजेक्ट दैट यू फाइंड वेरी क्लोज टू योर हार्ट एंड यू से टू द वर्ल्ड प्राउडली कि जी ये मैंने किया है? ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन मैं थोड़े नाम लेकर किसी एक प्रोजेक्ट को आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक जगह जब मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था तो वहाँ पर स्पोर्ट्स का रूम बनाया था हमने। स्पोर्ट्स का रूम बनाने के बाद बड़े बड़े मैं जो है ना वो कॉन्टेस्ट कराता था, बिकॉज आई एम अ कॉन्टेस्ट काइंड ऑफ पर्सन, हर चीज़ के कॉन्टेस्ट कराता हूँ, स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई लिखाई हो, कुछ भी हो। तो मुझे पता था कि मैं अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ख़त्म करके एक ऐसा काम करने लगा हूँ जो शायद स्पोर्ट्स बंद कर देगा कुछ अरसे के लिए। तो बॉस से बोला कि भाई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो शायद तुम्हारी पर्सनल चीज़ों को बड़ा चेंज करके देगा। तो वो प्रोजेक्ट था इंटरनेशनल बंदे को पाकिस्तान लेकर आना था। तो मैंने कहा कि सर कोविड है, कोविड में कैसे आ सकता है। खैर वो बंदा पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आने के बाद मैंने बॉस से कहा होटल तो बंद है। तो बॉस ने कहा जब होटल बंद है तो व्हाट्स अ प्लान फॉर यू। मैं मतलब मेजॉरिटी ऑफ टाइम बॉसेस को ये मौका नहीं देते कि तुम मुझे ऑल्टरनेटिव्स बताओ, मैं ऑप्शन A B C D लेकर आता हूँ, तुम चूज करो। आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन, मैं अपनी टीम से भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ। बॉस को मैंने कहा कि ऑप्शन A ये है कि एक इदारा है, उसको हम पैसे देंगे, वो हमारे लिए खुलेगा और बंद हो जाएगा। आई थिंक उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने कहा बॉस ओवरनाइट में एक चीज़ कर सकता हूँ, ओवरनाइट मतलब 15 दिन तो मुझे दे दो, मैं स्पोर्ट्स रूम को ट्रेनिंग रूम बना सकता हूँ। उसका नाम रखा था द लर्निंग लॉफ्ट। तो वो मैंने एक 15 दिन में जो है ना पूरा रूम बनाया। उसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा राजिक, एक मेरा दोस्त है इसका, वकास अली शाह, बहुत ज़बरदस्त सबऑर्डिनेट था मेरा उस कंपनी में, उसका बड़ा रोल रहा है इस कमरे को बनाने में। तो वो मेरे दिल के इतना करीब है कि मैंने 40 सेशंस अरेंज कराए। 40 सेशन की जब आप बात करते हैं किसी कंपनी में, वो तकरीबन करोड़ों तक कॉस्ट पहुंच जाती है। करोड़ दूर की बात है, 1-2 मिलियन में हमने वो सारे काम पूरे करा दिए। सो ये बड़ा क्लोज है कि मैंने एक इदारे को एक अकेडमी बना के दी विद इन 15 डेज। इट्स वन ऑफ वेरी मच क्लोजर टू मी। उसके बाद एक प्रोजेक्ट था द स्मार्ट प्रोजेक्ट। द स्मार्ट जो प्रोजेक्ट है वो स्पेसिफिक मेजरेबल वाला नहीं, द स्मार्ट प्रोजेक्ट वो था ई लर्निंग को लेकर आना। जब हम वो लेकर आए और उसके बाद एक नहीं कम से कम 15 से 20 ऑफर्स आए, यार ये प्रोजेक्ट तुम हमें कैसे करा सकते हो। सो मैंने वो प्रोजेक्ट किसी को दिया नहीं, मैंने उस प्रोजेक्ट को एक नया नाम दिया। एक कंपनी में मैंने ज्वाइनिंग दी और उस कंपनी का पूरे माहौल को समझा, चीज़ें समझा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आहिस्ता आहिस्ता सीखने के बाद मुझे एक लर्निंग हुई। उस प्रोजेक्ट का नाम है साशे लर्निंग। साशे लर्निंग इज वाई इज क्लोजर टू मी, क्योंकि द स्मार्ट प्रोजेक्ट था ना, वो एलीट क्लास के लिए था, लोग पढ़ते थे, समझते थे और वो पढ़े लिखे लोग। साशे ऐसा प्रोजेक्ट है जिन्होंने मैट्रिक इंटर करने के बाद कभी तालीम ही हासिल नहीं की, मैं वहाँ तक पहुँच चुका हूँ। और किसी एक शख्स ने मुझे बताया कि यार मेरा बेटा मैट्रिक में है और जब मैं रात को ऐप खोलता हूँ ना, मेरा बेटा मेरे साथ वो ऐप सुनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं लोगों की दिलों में था, अब मैं उनके ख़ानदानों के दिलों में पहुँच चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा शायद खुदा मुझे और बड़े अच्छे मौके देंगे। मैं लोगों की तालीम में इजाफा कर रहा हूँ, मैं लोगों के घरों तक पहुँच चुका हूँ और लोगों के ख़ानदानों के डिस्कशन का पार्ट बन चुका हूँ। इससे ज़्यादा क्या बेहतर हो सकता है? शायद वक्त मुझे बता दे, अभी तक ये क्लोज है मेरे हार्ट के लिए। So when I gave you introduction के पाकिस्तान की ट्रेनिंग इंडस्ट्री में शायद ही कोई इतना काम कर रहा हो, तो शायद कुछ लोग जिन्होंने इंट्रो सुना वो सुन रहे होंगे कि क्या इतना कर रहे हैं। But with these kind of accomplishment, I'm sure they would know कि जो आपका impact है वो बहुत ज़्यादा है, and for definitely for your departments and companies. Now Ranjit, I want to take you back to another topic, which is like the role of management and leadership, especially for developing this kind of culture which thrives on learning, which thrives on growth mindset and definitely collaboration. How do you think it is important for the leadership to understand that learning is very important and integral part of any organization success? सबसे पहले तो जब आपने कहा इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, तो मैं तमाम लीडर से मेरा यही क्वेश्चन है आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू कि लीडर्स, इफ़ यू आर लिसनिंग टू अस, लीडर्स अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि क्या आप बगैर सीखे, बगैर पढ़े लिखे, बगैर एक्सपीरियंस किए, बगैर धक्के खाए आप जिस मकाम पे आप पहुंच सकते थे या नहीं?
अगर आप किसी जगह पे आप पहुंचे, हम ABC एग्जांपल ले लेते हैं, किसी कंपनी का CEO है, आई थिंक सबसे बड़ी पोजीशन वही होती है, या उसके नेक्स्ट जो पोजीशन छोटी होती है वो COO होता है। आपने बगैर लर्निंग ये मकाम हासिल कर लिया था, तो अगर नहीं किया तो इसका मतलब ये है, इफ यू वांट टू ग्रो विद द फास्टेस्ट पेस, इफ यू वांट टू ग्रो आउटस्टैंडिंगली, इफ यू वांट टू ग्रो आउटलायर स्पीड, सो लर्निंग कम्स फर्स्ट। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं या आपने कोई अच्छी डिग्री हासिल की है, अगर आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लर्निंग नहीं की, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो मैं समझता हूँ आपके सामने जो C कैटेगरी का टाइटल लगा हुआ है, जिंदगी गुजर जाएगी, आपको वो कभी टाइटल नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? आपने एग्जाम्पल सुनी होगी, एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। दो स्टूडेंट अपनी तालीम एक ही यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करते हैं, सेम ग्रेड सेम यूनिवर्सिटी, और दोनों का इंटर्नशिप लगता है कंपनी के अंदर। और एक बंदा 9 to 5 जबरदस्त काम कर रहा है, हार्ड वर्कर है, और उसका कोई काम नहीं रहता, हर काम डेडलाइन पे कंप्लीट। एक आदमी थोड़ा कैजुअल है, वो कहता है कि भाई जब काम आएगा तो हम करेंगे, बॉस काम देंगे तो उसको ऐसा काम करेंगे, छतें फाड़ देंगे। तो ये सेल्स की दुनिया में बड़ा जबरदस्त वर्ड है। तो उसके बाद जब आती है बारी कंफर्मेशन की, बारी आती है प्रमोशन की, जो मिस्टर ए है 9 to 5 वाला, उसका जो प्रमोशन लगता है वो तकरीबन 15% से ग्रो कर जाता है, उसका अप्रेजल 15%। मिस्टर बी है जो जिसका मैंने वर्ड यूज किया, क्या थोड़ा सा कैजुअल है, वो टाइम ज्यादा लगाता है, कम लगाता है, डिपेंड ऑन द वर्क इंटेंसिटी, उसका ग्रोथ हो जाती है 50% एंड ही बिकम्स अ मैनेजर। तो मिस्टर ए अपने बॉस के पास वापस जाते हैं, उसे कहते हैं कि मिस्टर मैनेजर, मैंने 9 to 5 काम किया, मैंने कोई कैजुअल बिहेवियर नहीं देखा, मैंने कोई अटेंडेंस में ऐसी कोई गोली नहीं किया, आप मेरा पूरा रिकॉर्ड चेक कर लें, मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से वक्त पे सबमिट किया। तो मिस्टर मैनेजर वाज अ वेरी ऑनेस्ट एंड सिंसियर। तो उसने कहा आओ मैं तुम्हें बताता हूँ ये कैसे हुआ। उसने कहा मैं तुम्हें अगर कहूँगा कि भाई मिस्टर बी ने ये किया ये किया ये किया, तुम कहोगे तो वो तुम्हारा फेवरेटिज्म है, उसने मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए इसलिए तुम उसको बात मानोगे। तो उसने कहा मैं एक तुम दोनों के साथ एक्टिविटी करता हूँ, ट्रेनिंग में हम एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि भाई मार्केट में जाओ, वाटरमेलन खरीद के आओ। उसने कहा मैं पैसे नहीं देता, जाओ मार्केट में खरीद के आओ। मिस्टर ए जाता है, वो 5 मिनट में सर वापस आ गया, 5 मिनट वापस आ गया। उसने कहा मार्केट में सर जो वाटरमेलन है वो $5 का है। उसने कहा तुम बैठ जाओ। मिस्टर बी गया तो 5 घंटे गायब। तो मिस्टर ए की तो हट गई। मिस्टर ए ने कहा देखो छोटा काम, 5 मिनट का काम 5 घंटे में इसके साथ नहीं हुआ। तो उसने कहा रुको ना, तुम तो उसको उस नजर से देख रहे हो वो कितने बजे आया कितने बजे गया, लेकिन मैं देखूंगा उसने मेरे डिपार्टमेंट के अंदर वैल्यू किस तरह से ऐड की। एक्टिविटी देख लो पूरी। आया वापस, वो भी कहता है भाई बहुत गर्मी है, मैं थक गया, पहले सर चाय मंगवाते हैं, उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आधा घंटा उसका खा गया, मिस्टर ए ने भी चाय पिया, मिस्टर बी ने भी चाय पिया। उसके बाद भाई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ दोनों का। मिस्टर बी ने कहा सबसे पहले भाई मैं गया मार्केट, उस मार्केट में कम से कम 25 ठेले वाले खड़े हुए थे। उसमें थे 25 ठेले वाले, लेकिन 15 ठेले वाले वो थे जो उन 10 लोगों से माल खरीदते और ठेलों पे बेचते थे। 10 में से 5 लोग ऐसे थे जिनके भाई 200 स्क्वायर फीट के अपनी दुकानें थी। 5 ऐसे थे जो एक्चुअल अपनी प्रोडक्शन करते, उनके कम से कम आज की तारीख में 50 ट्रक पीछे खड़े हुए हैं, 24 दिन की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और ठेले पे $5 की, दुकान पे $3.5 का, अगर मैं ट्रक खरीद रहा हूं तो $1.5 का मिल रहा है। और मैं एक बंदे से बोल के आऊंगा अगर मैं तुम्हें कैश में पैसे दूं कितने का दोगे, $1 का, क्रेडिट रखूं तो कितने का, 1.5 का, पेमेंट क्या होगी, चेक होगा या कैश होगा। उसने कहा ये सब मैं करके आऊंगा, बॉस बताओ किस बंदे से लेना है, क्योंकि मैं सारे बंदों के कॉन्टेक्ट नंबर लेकर आऊं, ये देखो मोबाइल नंबर में, जिसको कॉल करूंगा फ्री डिलीवरी होगी। अब मिस्टर ए से मैनेजर ने पूछा अब तुम बताओ मैं तुम्हें कैसे प्रमोट करूं, इसको कैसे छोड़ दूं। तुमने इसका एक बिहेवियर देखा है, कौन सा वाला, कि कितने बजे आता है कितने बजे आता है। इन द फास्ट पेस्ड वर्ल्ड जो लर्निंग बिहेवियर है आपका, जो लर्निंग बिहेवियर है वो किसी अटेंडेंट से नहीं आएगा। लर्निंग बिहेवियर कैसे आएगा कि अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी मैं आपको दूंगा उससे आपकी लर्निंग आएगी। लर्निंग कैसे, धक्के खाएंगे, आपको सुनना पड़ेगा। सो जो लीडरशिप के लिए जो लर्निंग है ना, वो लर्निंग ये नहीं कि आपने एक्सेल चलाना सीखा कि नहीं सीखा। लर्निंग क्या है जो बुक्स में नहीं है। लर्निंग क्या है उस सिचुएशन के अंदर है, जिसको मैं अपने मॉडल में हमेशा पढ़ाता हूँ, ऑब्जर्व, कनेक्ट एंड सेल। मैं सिर्फ बेचने की बात नहीं कर, मैं आपको ऑब्जर्व करने के लिए क्या करूंगा, कम से कम 1-2 घंटे या 1 दिन लगा दूंगा। कनेक्ट कर लिया ना मैंने, आपको कनेक्ट कर लिया ना, आपको मैं आपको सोना भी बेच सकता हूं, आपको मैं मट्टी भी बेच सकता हूं। अगर मैंने आपको ऑब्जर्व करने में गलती कर गया, मैं आपको कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। भले अरबों खरबों की चीज में 2 कौड़ी में भी आपको बेच रहा हूं ना, तभी मैं आपको बेच नहीं सकता। सो वी शुड स्पेंड टाइम ऑन ऑब्जर्वेशन फॉर लर्निंग।
We should spend time on connection. This is also a learning. And how to sell your idea, product, anything, you need to learn from the situations rather than from only books. So I think the learning is one of the most integral part of growth. If you stop learning, you'll be a zombie for the future. So all C-levels जो आज जिस भी मकाम पे हैं, आपको लगता होगा कि वो यार सिर्फ मीटिंग्स करते हैं, वो काम करते हैं, वो मीटिंग्स में कितनी लाखों चीजें सीखते हैं, you can't imagine it. So learning is only key to growth. That's it. So this is the answer from my side. Thank you, Ranjit. Yes. Amazing, Ranjit. And I must say कि profound thoughts. मुझे ना इससे एक चीज़ जो मैं वाइब ले रहा हूँ वो ये कि more result oriented, more focus. तो इसके साथ more productivity oriented. इसके साथ the second part is like your work-life balance, your mindfulness. इन दोनों को, because you are a go-getter person. What about the other people around us जो कि काम तो करते हैं but they are stuck between this productivity and being more mindful. इन दोनों को जो connection है या जो balance है उसको कैसे बरकरार रखा जाए? तो सबसे पहले आपने वर्ड यूज किया वर्क लाइफ बैलेंस. तो वर्क लाइफ बैलेंस की अगर हम बात करें, कुछ भी करें आप नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते. लोग समझते हैं कि हम 5 बजे घर जाएंगे और 5 घंटे फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे. तो 5 घंटे अगर फैमिली के साथ स्पेंड हो गए तो वेयर इज अ लर्निंग नाउ, राइट? आप कभी भी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जिंदगी के 8 घंटे मैं समझता हूँ नींद में चले जाते हैं. लोग बोलते हैं 6 घंटे सोते हैं, मैं समझता हूँ 7-8 घंटे नॉर्मल बंदा सोता है. और टेक अ बाथ, चेंज करना, सब कुछ मिला के आपके दिन के 2 घंटे तो ट्रैवलिंग में जाएंगे. जिस शहर में भी आप रहे हैं 2 घंटे ट्रैवलिंग में चले गए, 10 घंटे हो गए साहब. नॉर्मल बंदा समझता है 9 to 5 मेरी नौकरी है. मैं समझता हूँ 9 to 5 नौकरी नहीं है आपकी 10 घंटे की जॉब है. 10 घंटे आपने पीछे स्पेंड टाइम किया, सोते वक्त, खाते वक्त और वॉशरूम यूज करते वक्त. 10 घंटे आपकी जॉब पे चले गए. कितने घंटे बचे? 4 घंटे सर. 4 घंटे आपने फैमिली को दे दिए. नाउ टेल मी, कैन यू बैलेंस दिस टाइम? नेवर एवर यू कैन बैलेंस. आप कभी भी जॉब वाले टाइम पीरियड को फैमिली वाला टाइम पीरियड नहीं दे सकते. हमेशा जब आप कमाने लगेंगे, बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, तो जो बचा हुआ टाइम है ना वही फैमिली को जा सकता है. अब आइए थोड़ा सा माइंडफुलनेस और दूसरा आपने वर्ड यूज किया प्रोडक्टिविटी. अगर मैं 10 घंटे की नौकरी कर रहा हूं और उसके बाद में दिमाग में एक वर्ड बिठा, यार मुझे अभी रेस्ट करना है, सोना है, राइट? मैं इसके बहुत खिलाफ हूं सर. मेरा मानना ये है कि अगर 10 घंटे की आपने नौकरी की, 1.5 घंटे का वर्कआउट चाहिए. मैंने 2 महीने से स्टार्ट किया, वजन अभी कम नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 10 घंटे की नौकरी करने के बाद जब मैं 1.5 घंटा वर्कआउट करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 6 घंटे और तेजी से काम कर सकता हूं. उसके बाद जितना भी टाइम बच रहा है, घर जाने के बाद 7:30 बजे घर पहुंच जाता हूं, जितना भी टाइम बच रहा है मैं अपने दोनों बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकता हूं विद एनर्जी. क्योंकि मेरे बच्चे मेरे बैठ के मेरी शक्ल देखने के लिए नहीं बैठे. छोटी बेटी को क्रिकेट बहुत पसंद है, मेरे बेटे को फुटबॉल बहुत पसंद है. मुझे दोनों को क्रिकेट और फुटबॉल मुझे टाइम देना है. दैट इज द वर्क लाइफ बैलेंस फॉर देम. मेरा अब्बू मेरे साथ क्रिकेट खेलेगा तो वो मेरे लिए अच्छा अब्बू है. मेरा अब्बू जो है वो मेरे साथ फुटबॉल खेलेगा, वो अच्छा है. वो फुटबॉल और क्रिकेट कब आएगी? जब मैं अपने आप को फिजिकली फिट रखूंगा. सो आई हैव मेड माई सेल्फ फिजिकली फिट. ये दोनों काम हो गए. उसके बाद बीवी भी आपके साथ बात करना चाहेगी. सो जब आप अंदर से फिजिकली फिट नहीं है ना, और आपने जॉब करने के बाद घर आपने क्या किया, रेस्ट किया, सोने लग गए, तो इसका मतलब अगेन यू हैव गिवन टाइम टू योरसेल्फ. आप दूसरे को टाइम तब दे सकते हैं जब आपने फिजिकली फिट होने के बाद रिलैक्स नहीं करना, बॉडी को चैनलाइज करना है, तो आप अपनी बीवी को भी टाइम दे सकते हैं. उसकी बातें भी सुन सकते हैं, उसके उल्टी सीधी हरकतें भी सुन सकते हैं, उसके अपने थॉट भी सुन सकते हैं. सो यू मस्ट हैव अ कंसंट्रेशन व्हाइल स्पीकिंग, व्हाइल कॉन्वर्सेशन विद हर. एंड उसके बाद आपके बाद बचा, जब आपकी फिजिकली फिटनेस है तो ट्रस्ट मी ऑनेस्टली आपका जो डाइट प्लान होगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा. जब आप फिजिकल फिट डाइट प्लान अच्छा है तो आप स्पिरिचुअली बहुत अच्छा सोच सकते हैं. आप फोकस करके, मेडिटेट करके भी आप अपने आप को बड़ा अच्छा फील करा सकते हैं. ये सारे फैक्टर्स करने के बाद माइंडफुलनेस, यानी कि मैंने अपने आप को सोते हुए रेस्ट नहीं कराई, मैंने अपने आप को फिजिकली फिट करके अपने आप को रेस्ट करवाया. क्योंकि मेरी बॉडी को जो 10 घंटे ने थकाया था उसको चेंज करके मैंने अपने आप फिट कर दिया. व्हेन यू आर फिजिकली फिट, व्हेन यू आर फैमिली वाइज फिट, व्हेन यू आर डाइट वाइज फिट, नाउ द स्पिरिचुअली फिट, जब सारी चीजें आ जाएंगी, don't worry about the productivity. It's an outcome of all those 4 factors. Any of the factors missed, you will never ever achieve the productivity. That's it. तो हम कहते हैं इसलिए जो नौकरी है ना मेरे लिए, जो वर्शिप है,
वो प्रोडक्टिव कब है? जब मैं सारे काम करूंगा। इन सारों में से कोई भी काम मैंने छोड़ दिया, मैं कभी प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकता। अब मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, वन लीडरशिप मिथ दैट यू थिंक इज, थ्योरी में हमें कुछ और पढ़ाया जाता है बट ऑन ग्राउंड कुछ और डिफरेंट है, कोई ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन या मिथ आपको नजर आया? मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है, मिथ तो नहीं कहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि दो मुहावरे, दो वर्ड्स को लेकर साथ में चलेंगे। लीडर हर बंदे के मैनेज करने को अपने आप को लीडरशिप समझता है। मतलब मैंने 10 बंदे चलाए, 10 बंदों को मैं लीड कर रहा हूं तो मैं लीडर। नो 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 नो, ऐसा लीडर नहीं है। लीडर बाय डेजिग्नेशन तो आप कभी नहीं बन सकते, लीडर बाय टाइटल तो आप कभी नहीं बन सकते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है लीडर का, वो कमिटमेंट्स, और कमिटमेंट के अंदर 2 उर्दू के वर्ड में आपको ऐड कर देता हूं। एक वर्ड है मसरूफ, दूसरा वर्ड है मगरूर। कहते हैं कि 2 लोगों पे कभी भी आपको यकीन नहीं करना चाहिए। जो लोग मसरूफ हैं, क्योंकि मसरूफ आदमी आपको अपने मतलब से कॉल करेगा। अगर लीडर अपने आप को कहता है कि भाई मैं बहुत मसरूफ हूं, और जब उसका काम पड़ता है तब आपको कॉल करता है, जब आपका काम उसमें पड़ता है तो कहता है मैं बहुत बिजी हूं, यानी कि मैसेजेस दुनिया भर को ग्रुपों में डाल रहा है, मैं जब उसे मैसेज कर रहा हूं उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। सो यानी कि अगर ये वाली लीडरशिप है तो मैं ऐसी लीडरशिप को नहीं मानता जी। दूसरा मगरूर लीडरशिप, यानी कि एरोगेंस। वो टाइटल जब मिल जाता है ना, वो कहता है ना कि एक बड़ी जबरदस्त पोइट्री है इस पे कि ये शौहरत नहीं है, पहली सफ में बैठे हो, इस तरह का कुछ है। तो जब आपको अचानक से कोई टाइटल मिल जाता है तो आप अपने आप को लीडर समझने लगते हो, तो बन जाते हैं मगरूर। अगर आप मगरूर हैं तो आप अपनी मर्जी से वक्त देते हैं और आप अपने मतलब से लोगों से काम कराते हैं, और आप किसी को कुछ समझते नहीं है कि भाई मैंने ये पोजीशन ली अपनी मेहनत से। नहीं भाई, मेहनत सब करते हैं। अल्लाह ताला की, यानी कि गॉड की जो नजरें पड़ती है ना आप पे, वो थोड़ी शफाफियत से पड़ गए, तो इसलिए आप आगे बढ़ गए। इसमें बहुत बड़ा रोल है, किस्मत का बहुत बड़ा रोल है, लक का बहुत बड़ा रोल है। हर बंदा मेहनत कर रहा है, लेकिन गॉड चूजेस समवन कि आप ये लीडरशिप लेगा। तो उसमें अगर आप टाइटल के थ्रू एरोगेंस आपके अंदर आ गई, एंड यू शो यू आर बिजी अ लॉट, एंड यू कॉम्प्रोमाइज द पैशनेट पीपल अराउंड यू, और आपके इस बिहेवियर की वजह से जो बंदे में डिप्रेशन पैदा हो रही है, तो जनाब अली आप लीडर बाय टाइटल हैं, लीडर बाय कमिटमेंट नहीं है, लीडर बाय इनसाइट नहीं है। तो मैं इन नटशेल अगर आप कहेंगे कि क्या कॉन्ट्रडिक्शन है लीडरशिप की डेफिनेशन को लेते हुए, या फिर ऐसा कहेंगे लीडरशिप के काम को लेते हुए, यही मेरा कॉन्ट्रडिक्शन है कि अगर आप अपने आप से बेहतर लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो आप लीडर नहीं हैं। आप जब महज एक किरदार है, और इस किरदार को अपनाने की जो तौफीक अता की गई थी, आपने उसको पूरा नहीं किया। इन नटशेल आप डॉक्टर थे, डॉक्टर बनने के बाद आपको लोगों को ट्रीट करना था, उनको ठीक करने की कोशिश करनी थी, रिजल्ट ऊपर से आने थे। आपने वो कोशिश ही नहीं की जिसकी वजह से रिजल्ट आने थे। वो एक शॉर्टकट में वो डायलॉग नहीं है इसका, मांझी मूवी का, कि लोग भगवान के आसरे बैठे होते हैं, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो कि हम ये काम कर लें तो ये काम होना शुरू हो जाए। सो इन नटशेल लीडरशिप को वो एफर्ट लगानी चाहिए कि मैं अपने से ज्यादा बेहतर लोग प्रोड्यूस करने की कोशिश करूं। रिजल्ट का आप इंतजार नहीं करो, रिजल्ट ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। लोग शायद पता नहीं इनसिक्योर हो जाते हैं, उनको लगता है मैंने इसको सिखा दूंगा मेरी सीट चली जाएगी। इस थॉट को यूं समझना शुरू कर दो, इसको सिखाऊंगा तो मेरी सीट नेक्स्ट वाली बनेगी ना। और वो समझते हैं सीट उसी कंपनी में है। सर फरहान भाई, आप ये बात लिख लें, मुझे नहीं पता इसकी रिसर्च है या नहीं है, लेकिन किसी भी चौथे बंदे को जो लीडर बाय टाइटल नहीं है, जो लीडर बाय इनसाइट है, लीडर बाय जो इनसाइट है, उस किसी चौथे बंदे को उठा लें, उससे पूछो जिस कंपनी में तुमने 100 रुपए के काम को 10,000 रुपए का काम किया, उसी कंपनी ने तुम्हें पे ऑफ किया। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस कंपनी में 100 रुपए का काम मिला था, 10,000 रुपए का आपने प्रोड्यूस करके दिया, वो कंपनी कभी आपको पे ऑफ नहीं करती। करती कौन है? सामने वाली कंपनी जिसमें आप जा रहे होते हैं। नॉर्मली ग्रो कितने परसेंट से करेंगे? 10 या 20% है ना। जब आप नौकरी छोड़ के जा रहे होते, कंपनी 200% देने के लिए तैयार होती है। पता है 200% क्यों देती है? बिकॉज आप पीछे 100 का काम 100 का काम 10,000 रुपए का करके आए, तब जाके पे ऑफ करती है। ऐसे सोचो ना, आज इसको मैं सक्सेसर रेडी करके जाऊं, और जब मैं रिजाइन फेंकूं एज अ लीडर, तो बॉस बोले यार कहां जा रहे हो? मैंने कहा सर आंख बंद करके यकीन रखो, जो मैं फरहान तैयार करके जा रहा हूं ना, वो मेरी कॉपी नहीं है, डिट्टो मैं हूं। आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब फरहान आएगा ना, वो मेरी लेगेसी को मेंटेन करके रखेगा। ट्रस्ट मी, मैंने फरहान को अपने आप से बेहतर बनाया। सो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन फॉर ऑल लीडर्स, राइट?
And I just want to add one experience here. In my previous organization जहाँ पे मैं काम करता था, so one of the managers, उनके जब भी मैं रूम में जाऊँ तो पीछे उसके जो फोटो वॉल लगी हुई, वहाँ पे पासपोर्ट साइज की तस्वीर किसी बंदे की लगी हुई. तो आई यूज टू थिंक कि शायद ये इनके अब्बा हैं या तो शायद ये इनके फैमिली मेम्बर्स हैं. इंटरेस्टिंगली व्हेन आई आस्क्ड दिस पर्सन कि जी ये किन की तस्वीर हैं, तो उसमें उसके कुछ फैमिली की बच्चों की भी तस्वीर थी. तो ही सेड कि ये मेरे बॉस की तस्वीर है. एंड आई वाज कम्प्लीटली इंस्पायर्ड. आई सेड अपने बॉस की तस्वीर क्यों लगाई हुई है? ही सेड कि आई वाज अ नॉन मैनेजमेंट एम्प्लॉय. मैं लेबर यहाँ पे आया था और आज मैं मैनेजरियल पोजीशन पे हूँ इस कंपनी में. मेरे अंडर कोई 150 के करीब जो है वो लोग काम कर रहे हैं. ही वॉज द मैनेजर एडमिन. ही सेड ये जितनी भी सारी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ये इस मेरे बॉस की वजह से हुई. एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार आजकल के दौर में कौन से ऐसे लोग हैं, और वो जो उनके बॉस थे अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे. बट उनके जाने के कई साल के बाद उनका एक सबऑर्डिनेट उनकी पिक्चर अपनी ऑफिस में अपनी सीट के साथ लगाए हुए और जो भी आके पूछता है बताओ ये कौन है, कहते हैं ये वो हैं जिन्होंने मुझे बनाया था. आई गेस दिस इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ व्हाट अ लीडर शुड बी. और एग्जैक्टली जो आपने बात बनाई कि वो जो आपका सक्सेसर आए वो आपकी लेगेसी को आके आगे चलाए. एंड दैट्स द गुड. लोग पता है फरहान क्यों नहीं करते? एक वर्ड इनसिक्योरिटी हमने बोल दिया. लोग पता है क्यों नहीं करते? जिनकी कहते हैं ना एक छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती ना, ये जो छोटी सोच ही है जो लीडर बाय टाइटल है. इनकी छोटी सोच है कि यार अगर मैंने इसको बढ़ा दिया कल ये मेरी सीट पे बैठ जाएगा. अगर ये सोच हम चेंज करके ये कर दें, अगर इस जगह मेरा बेटा हो, आप अपना बेटा हमेशा आपसे ज़्यादा तरक्की करेगा, करना चाहे ना चाहे आपसे ज़्यादा तरक्की करेगा अगर वो सही डायरेक्शन में है. तो अगर मैं अपने लड़कों को, अपने जो मेरे साथ काम करने वालों को बच्चों की तरह ट्रीट करूंगा ना, वो मुझे बाप की तरह ट्रीट करेंगे. सो आई हैव टू बी फादर फर्स्ट रादर देन आई एक्सपेक्ट कि वो मेरा बेटा बने. सो आई थिंक इस लॉजिक को ले चले तो आपका बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा. दैट्स इट. रंजीत, अब मुझे बताएं कि इस पूरी जर्नी में, ये जितनी भी आपकी करियर की जर्नी रही है, ज़िंदगी ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा. सो कोई ऐसे लीडरशिप लेसन्स, लाइफ लॉन्ग लेसन जो आप अपने बहुत करीब जिनको जो है वो लिव करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं? मैं डिफरेंट बॉसेस के नाम लूंगा और जिन्होंने नाम मुझे सिर्फ इंस्पायर किया. अच्छा, इंस्पिरेशन डजंट मीन कि हमेशा पॉजिटिव हो. कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको इतना टफ टाइम देते हैं कि उनकी जो डी इंस्पिरेशन है वो आपकी काम करने का जरिया बन जाती है. सही है. सो मैं स्टार्ट करता हूँ. इंद्रिन पदियाची वाज माय डॉटेड बॉस जो साउथ अफ्रीकन थे, और वो मुझे कहते हैं कि रंजीत इफ यू नीड मोर मनी कम टू एंड टेक माई सीट, कम टू टेक माई सीट. ये क्या मतलब? वो ऐसे थोड़े पैसे कमाए जाते हैं. कह रहे अगर तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए, ग्रोथ चाहिए ना, इतना काम करो कि तुम मुझे रिप्लेस कर सको. तो मैं रिप्लेस कैसे कर सकता हूँ? कह रहे कि रिप्लेस 2 तरीक़ों से कर सकते हो. जो मैंने 20 साल में सीखा है वो तुम 2 साल में सीख जाओ, या तुम नौकरी छोड़ के चले जाओ, कहीं और चले जाओ, ताकि मैं तुम्हें उस सीट पे देख सकूं. तो यू हैव 2 चॉइसेस. तो मतलब यानी कि वो मुझे इतना टफ टाइम दे के ये सिखाने की कोशिश करता है कि आज जो तुम मांग रहे हो तुम डिजर्व नहीं कर रहे, लेकिन मैं तुम्हें दे भी दिया और संभाल नहीं पाओगे. सो पहले अपने आप को इतना तैयार करो कि यू कम एंड टेक माई सीट. मैंने इतना मेहनत करो जो 20 साल काम 2 साल में सीख जाओ. तो क्या मैं इतना तैयार हूं? तो मैं लोगों को भी यही करता हूं कि डू नॉट आस्क फॉर प्रमोशंस, डू नॉट आस्क फॉर दिस राइट सीट. इतना तैयार हो जाओ वो पोजीशन तुम्हारे पास खुद आए कि लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते. सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन. और साथ तारिक साहब दराज में होते हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड बडी जो होता है ना आपका बडी बॉस होता है ना, ही इज वन ऑफ माय बडी बॉस. तो मेरा क्रेडिट पूरा उसको इसलिए जाता है क्योंकि एक मरतबा जब ये यूनिलीवर को प्रेजेंट करने गए तो मैं उस वक्त L&D ऑफिसर था. तो उसने कहा यार L&D ऑफिसर, हम तो इसको टाइटल में ट्रेनिंग मैनेजर लिख के बैठे हुए हैं. तो उसने कहा आपने जो बोला है ये इतनी ही मेहनत करता है, मुझे इसको ट्रेनिंग मैनेजर बनाना चाहिए. सो वो जो वर्ड एंड टाइटल जिस तरीके से मुझे उसने बॉस ने कहा भाई बात सुने, इसका अवार्ड बनता है, साउथ अफ्रीका में थे, इसका अवार्ड बनता है. वो कह रहा था मैंने जब तुम्हारा अवार्ड लिया, मैंने जब स्पीच दी, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए कहा कि ये अवार्ड मैं रंजीत के ब्याह पे ले रहा हूँ, दिस इज नॉट माई अवार्ड. फरहान, वो अवार्ड आज भी मेरे घर पे पड़ा हुआ है. उस अवार्ड के पाँव टूट गए क्योंकि वो एक ऐसा बड़ा सीटेड हाइटेड मैन है, आदमी की तरह बना हुआ है, और HR एक्सेलेंस अवार्ड है. तो मुझे उसकी ऑनेस्टी ये बताती है कि यार जिसका जो राइट हो ना, जिसका जो क्रेडिट हो ना, वो उसको देना चाहिए. मैंने सही सीखा.
तो मैंने उसके बाद से जब भी मैंने कोई काम शुरू किया, मेरी टीम मुझे रिपोर्ट करती है, तो हमेशा मैं उनको ऐसा ही फुल ऑन क्रेडिट देता हूँ। पहला, इतना मेहनत करो कि वो सीट रिप्लेस करो। दूसरा, क्रेडिट अपने पास मत रखो, अपने टीम को दो। एक और चीज जो मैंने अपने 2 बॉसेस से और सीखी, उनका नाम रिजवान उमर है, और रिजवान साहब ने बड़ी जबरदस्त बात करते हैं कि एम्पावरमेंट मैं दूंगा और अकाउंटेबिलिटी तुम्हारे पास रखूंगा। 2 चीजें मैंने इनसे बड़ी सीखी। फरहान भाई, एम्पावरमेंट का लेवल उनका क्या है कि रंजीत तुम्हें अच्छा लग रहा है, लगता है कि लोगों का भला होगा, कर लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये जो अल्फाज थे बड़े जबरदस्त। तो अभी मेरे 2 रिसेंट बॉसेस हैं, शाहरुख साहब, उनसे मैंने हमेशा ये सीखा, तुम्हारे पास खुला मैदान है, कितना अच्छा खेल सकते हो और कितना अच्छा तुम कर सकते हो, करो। यानी कि वो खुले मैदान वो भी मुझे देते थे। करंट माय बॉस उबैद बिमला, एक एम्पावरमेंट और दूसरा जिसको कहते हैं ना कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, और हर चीज़ के पीछे लॉजिक पूछना, लॉजिक से बात को आगे लेकर चलना, मैं उनसे आज भी सीख रहा हूँ और आने वाले वक्तों में भी सीखूंगा। सो बॉसेस का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा अच्छा इम्पैक्ट रहा है। तो थैंक यू ऑल बॉसेस फॉर लिसनिंग टू मी राइट नाउ। Thank you, Ranjit. So now we are moving towards the last portion, which is rapid fire round. Right. And this is related to leadership, workplace, and well-being. Are you up for this? Yeah, I'm up for this. The first round is this or that. Right. I know that usually you can talk a lot about this, also that, but here you have to pick only one. Okay. Are you ready for this? Absolutely, yes. Okay. Email or phone call? Phone call. Work from home or office? Office. Vision or strategy? Vision comes first. Big picture or details? Big picture is a good thing. Okay. Focus on strength or weaknesses? Focus on strength. Okay. Books or podcast? Books. Money or passion? A passion. Feedback or recognition? Recognition. Okay. Empathy or assertiveness? Assertiveness. Small team or large team? A large team. Coaching or mentoring? Coaching. Okay. Resilience or adaptability? Resilience is more powerful. Okay. And now we are moving to the second round, which is favorites. Okay. So your favorite leadership book? Leadership Pills by Ken Blanchard. Okay. Favorite leadership trait? Sometimes bureaucracy, but I love laissez-faire style of leadership. Okay. Productivity tool, your favorite? You can say, in one word I can say, for productivity tool is, if you are more towards results rather than efforts, it gives me a productivity in mindset that I can do it. Okay. Favorite way to de-stress? Go for gym and play some sports. Okay. Favorite company culture value? For me, it's ownership and responsibility. Okay, now you have to pick one. Favorite mentor? Should I take names? Yeah, favorite one only. He's my spiritual father. I cannot take his name, Okay. but he belongs to Sakha. Okay, okay. Favorite way to stay organized? When I am asked to wear a nice branded suit and somebody calls me on the stage, I feel so disciplined. Okay. So now the final round, which is finish the sentence. Right. So, are you ready? Yes. The most important skill for a leader is? Honesty. Okay. The biggest challenge facing leaders today is? To retain top performing and passionate talent. Okay. When it comes to workplace diversity, we should be adaptable and flexible. Okay. To increase productivity, I like to give my opinions, and views should be respected. Okay. Last two. To build trust in a team, it's important to have a competence and integrity combination. Okay. And the last one. When dealing with setbacks, it's important to thank what you have right now. Wow, you performed so well. Zabardast. Ranjit, thank you so much for joining us. I tell you, this was amazing. As always, your energy is like so contagious. And I just want to thank you for being here. और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे लिसनर्स हैं वो आपकी बातों से बड़े मुतासिर होंगे। एज दिस जो हमारी पॉडकास्ट की सीरीज़ है, इसकी टैगलाइन है इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन। सो बिफोर यू लीव, आई जस्ट वांट यू टू गिव अ inspiring message or a lifelong message
तो आर लिसनर्स जो कि अभी अपना करियर बना रहे हैं, जो कि शायद आपकी तरह लर्निंग में, ट्रेनिंग में या सेल्स कैपेबिलिटी में आना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स ऑफ शिव खेरा. उसकी किताब का एक बड़ा ज़बरदस्त टाइटल है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. कामयाब आदमी जो चीज़ें करता है वो मुख्तलिफ नहीं करता, मुख्तलिफ अंदाज में करता है. आप जिसको भी इंस्पायर कर रहे हैं उससे क्या मुख्तलिफ कर सकते हैं और आप लोगों की जिंदगियों में क्या वैल्यू एड कर सकते हैं, इस चीज पे फोकस करें और जो आप जिंदगी में चाहते हैं वो आपके पास बाय प्रोडक्ट के तौर पे आपके पास वापस आएगा. दिस इज अ मैसेज फ्रॉम माय साइड. Wow, thank you so much for being with us, Ranjit. We really appreciate it. Thank you.